जिनकी अभी कुछ दिनों पहले ही शादी हुई थी। वो दोनों कॉलेज के दिनों से ही साथ थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कॉलेज ख़त्म होने के बाद दोनों ने शादी कर ली और एक नए शहर में शिफ्ट हो गए। राहुल एक आईटी कंपनी में काम करता था और नेहा एक स्कूल में टीचर थी। पर जब से वो यहाँ शिफ्ट हुए थे तो नेहा को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, ऐसा कि जैसे उन पर कोई नज़र रख रहा। एक रात जब वो दोनों सो रहे थे तो अचानक किचन से आवाज़ आई। नेहा ने जब उठकर देखा तो सब ठीक था, कोई भी सामान इधर से उधर नहीं था। तो उसने अपना वहम समझा और आकर सो गई। सुबह उठकर दोनों अपने अपने काम पर चले गए और वहाँ से फ्री होते ही उनका मूवी देखने और बाहर डिनर करने का प्लान बना। उनको घर आने में भी थोड़ी देर हो गई थी, पर दोनों ये सोचकर खुश थे कि कल संडे है तो आराम से उठेंगे। पर जैसे ही वो घर पहुंचते हैं तो एकदम से लाइट चली जाती है। राहुल अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन करने ही लगता है तो किचन से बर्तन गिरने की आवाज़ आती है। पहले तो राहुल सोचता है कि शायद घर में कोई चोर घुस गया है, पर जब नेहा उसे पिछली रात की बात बताती है तो ये सुनकर राहुल बात को थोड़ा सीरियस लेता है और नेहा को बोलता है कि तुम घबराओ मत, मैं देखता हूँ। राहुल किचन में जा ही रहा था कि लाइट आ गई और जब उसने किचन में देखा तो वहाँ एक काले रंग की बिल्ली थी। तो राहुल हंसते हुए नेहा को बुलाता है और कहता है, ये रहा भूत जिससे तुम डर रही थी। दोनों हंसते हैं और सोने के लिए अपने बेडरूम में चले जाते हैं। दोनों अभी बेड पर गए ही थे कि ऊपर छत से आवाज़ें आने लगती हैं कि जैसे कोई ऊपर घूम रहा। नेहा डर जाती है क्योंकि उनके ऊपर वाले घर में कोई नहीं रहता था। बहुत सालों से वो फ्लैट खाली पड़ा था। वो ये सब सोच ही रहे थे कि उनकी डोरबेल बजती है। वो टाइम देखते हैं कि इस वक्त रात के 12 बजे कौन आ सकता है। एक बार फिर डोरबेल बजती है तो राहुल उठकर देखने चला जाता है कि शायद कोई मुसीबत में ना हो। जब डोर खोलकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। जैसे ही राहुल डोर बंद कर मुड़ता है तो एकदम से फिर ज़ोर ज़ोर से बेल बजने लगती है। इस बार वो भी डर जाता है और की होल से देखता है तो बाहर कोई नहीं था, पर बेल अभी भी बजे जा रही थी। तभी एकदम से लाइट चली जाती है और घर से अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। राहुल को नेहा की चीख सुनाई देती है और वो भागकर रूम में जाकर देखता है तो नेहा वहाँ कहीं नहीं थी। वो उसे पूरे घर में ढूंढता है लेकिन नेहा कहीं नहीं मिलती। वो उसे ढूंढ ही रहा था कि अचानक उसे याद आया उसने स्टोर रूम में नहीं देखा। वो जैसे ही स्टोर रूम के पास पहुंचता है उसे महसूस होता है कि जैसे नेहा किसी से बात कर रही हो। उसने स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला तो नेहा उसके सामने थी। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी और बाल बिखरे हुए थे। राहुल जैसे ही उसके पास जाता है वो उसे गले से पकड़कर हवा में लटका देती है और ज़ोर ज़ोर से कुछ बोलने लगती है। राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो नेहा को होश में लाने के लिए उसे प्यार से बुलाता है जैसे वो उसे अक्सर बुलाता था। वो उसे कहता है, होश में आओ नेहा, तुम मेरी बीवी हो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तो ये सुनकर नेहा की पकड़ थोड़ी ढीली पड़ जाती है। वैसे ही राहुल मौका पाकर नेहा को होश में लाने की कोशिश करता है, पर तभी वो राहुल की बाहों में बेहोश हो जाती है। राहुल सारी रात उसे ऐसे ही बाहों में पकड़कर बैठा रहता है। उसे नहीं पता चलता कि उसकी आंख कब लग गई। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि नेहा वैसे ही उसकी गोद में पड़ी थी। राहुल नेहा को उठाकर रूम में ले जाने लगता है। तभी नेहा उठ जाती है और राहुल से पूछती है कि हम यहाँ स्टोर रूम में क्या कर रहे हैं और उसकी ये हालत कैसे हुई। उसे पिछली रात के बारे में कुछ याद
विपिन को कॉल करके घर पे बुलाता है और उसे उस घर के बारे में पूछता है, तो वो साफ मना कर देता है कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। पर जब राहुल उसे पिछली रात के बारे में बताता है कि उन दोनों के साथ क्या हुआ और पुलिस बुलाने की धमकी देता है, तो वो उसे सारी बात बताता है कि ऊपर वाले फ्लैट में एक अरुण और मिताली नाम का कपल रहता था, जिनके बीच में हर दिन झगड़ा रहता था। दरअसल अरुण को शक था कि उसकी पत्नी का उसके दोस्त संजय के साथ चक्कर चल रहा है, तो वो बिना कुछ जाने एक दिन दारू के नशे में मिताली को जान से मार देता है और सारा इल्ज़ाम संजय पे डाल देता है। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि संजय उस दिन शहर में नहीं था और वो पुलिस को बताता है कि वो मिताली को अपनी बहन मानता था, बल्कि अरुण ने ही मिताली का मर्डर किया है, क्योंकि मिताली ने ही उसे बताया था कि अरुण उस पर शक कर रहा है। यही सब पता लगाने पुलिस जब अरुण के घर जाती है तो वो देखते हैं कि अरुण की डेड बॉडी ज़मीन पर पड़ी है और उस पर किसी भी तरह का कोई निशान नहीं है जिसे पता लगाया जा सके कि उसकी मौत कैसे हुई। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि उसकी मौत 2 दिन पहले ही हो गई थी, लेकिन उसकी मौत की वजह नहीं पता लगी। विपिन बताता है कि उन दोनों की मौत के बाद और लोग भी वहाँ रहने आए, पर कोई भी यहाँ 1 या 2 दिन से ज़्यादा नहीं रुक सका, तो हमने इसे परमानेंट ही बंद कर दिया। उसके बाद यह घर हमने किसी को नहीं दिया। पर आप लोगों के साथ ये सब हो जाएगा, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं पता था। तो राहुल विपिन से पूछता है कि अगर ऊपर वाले फ्लैट में वो ये सब हुआ था तो वो हमसे क्या चाहती है, जबकि हम तो वहाँ रहते भी नहीं और ना ही हम उसे जानते हैं, तो वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है। तो विपिन कहता है कि इतना तो मुझे पता था कि जब अरुण के पोस्टमार्टम में कुछ नहीं आया तो उसकी मौत के पीछे जरूर मिताली का ही हाथ है, और बाकी लोग जो यहाँ नहीं रह पाए तो सोचा कि शायद मिताली को अपने घर से अटैचमेंट है, इसलिए वो नहीं चाहती कि यहाँ कोई आकर रहे। यही सोचकर हमने वो फ्लैट किसी को रेंट पर नहीं दिया। पर अब आप लोगों की बात सुनकर लग रहा है कि उसकी आत्मा अभी भी भटक रही है और उसे मुक्ति चाहिए, इसीलिए शायद उसने किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाया, बल्कि सिर्फ डराया है कि कोई ना कोई उसे जरूर मुक्ति दिलाएगा। राहुल विपिन से पूछता है कि अब हम क्या करें। विपिन कहता है कि हमें मिलकर मिताली की आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी, और वो एक बाबा को जानता है जो इस काम में हमारी मदद जरूर करेंगे। ये सब कहकर विपिन बाबा को लेने के लिए चला जाता है। कुछ समय बाद वो बाबा के साथ आता है और उसके हाथ में कुछ पूजा का सामान लग रहा था, तो वो सीधा बाबा को लेकर ऊपर वाले फ्लैट में चला जाता है। तो बाबा नेहा को पूजा में बैठने के लिए कहते हैं। बाबा पूरी विधि के साथ पूजा करते हैं और अचानक से हमें कोई सफ़ेद कपड़ों वाली औरत दिखाई देती है जो घर से जा रही थी। उसके चेहरे पे एक अलग ही शांति लग रही थी। अब लग रहा था कि मिताली को मुक्ति मिल चुकी है। आज इस बात को पूरे 2 साल हो गए हैं। राहुल और नेहा अभी भी उसी घर में रहते हैं। उनके पास एक प्यारा सा बच्चा भी है और ऊपर वाले फ्लैट में भी एक फैमिली रहती है। उस दिन के बाद मिताली की आत्मा किसी को नहीं दिखाई दी, पर राहुल और नेहा के लिए वो रात बहुत भयानक थी, जिससे वो कभी नहीं भूल सकते।